हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनविधि से HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो संख्याएं दी गई हैं 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनविधि से यहाँ पर हमें HCF निकालना है। तो इसकी मुख्य अवधारणा समझ लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा कुछ इस प्रकार से होगी। इसके लिए अवधारणा, यदि हम माना कोई दो संख्या मान लेते हैं यहाँ पर, जिससे हम आसानी से इस प्रश्न को समझ लेंगे। माना दो संख्याएं एक दी है 8 और दूसरी दी है 20 है। इनका HCF आपको ज्ञात करना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसके जो हम गुणनखंड करेंगे, तो 8 के गुणनखंड जो है वो हम इसको करते हैं। तो 8 और यहाँ से 2 से भाग देते हैं। यहाँ से 2 के 8, 2 दूना में 4, 2 एकम 2। तो इसके गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। इसी प्रकार 20 को हम लिख सकते हैं, यही गुणनखंड करेंगे। तो 20 लिखा है तो 20 को हम भाग देंगे 2 से। 10 होता है और 2 पंचे 10 होता है, 5 एकम में 5 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा में यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो इसलिए जो इसका HCF होगा, यानी हमें जो HCF ज्ञात करना है 8 HCF 8 और 20 का जो है, हम देखते हैं कि इसमें 2 की जो सबसे छोटी घात है वो 2 है। 2 की घात 2 है और 5 की यहाँ पर है नहीं, तो हम केवल 2 की घात 2 ले लेंगे। ये बराबर 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा में 2 बराबर 4। तो इसका HCF हो गया हमारे पास 4। तो इसी प्रकार दी गई संख्याओं का हम HCF ज्ञात करेंगे। तो जो संख्या दी गई उनको ज्ञात कर लेते, लिखते हैं। यहाँ पर है 6 और 72, 120 और इसका हमें HCF ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो इस विधि का हम इसमें उपयोग करते हुए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। तो जो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वो होंगे 2, गुणा 3। तो यहाँ पर 2 इसके गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार अगर हम 72 के ज्ञात करेंगे तो 72 के गुणनखंड होंगे, यहाँ से हम 2 से भाग देते हैं इसको। 2 2 3 6, 2 6 12 हो जाएंगे। पुनः 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे। पुनः 2 से भाग देंगे हम इसको, तो यहाँ पर 2 अट्ठे 16 होते हैं और 2 से भाग देंगे 2 ने 18। अब 3 से भाग देंगे, 3 3 3 9 और 3 तिक्कन 1। जब तक 1 ना आ जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और गुणा 3 की घात 2। तो यहाँ पर हो गया 2 की घात 3 और 3 की घात 2। इसी प्रकार 120 का हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 से विभाजित करते हैं तो हो जाएगा 2 छंगे 12, 60 हो गया। 2 तिहाई 6, 30। 2 से फिर भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो इसके जो गुणनखंड मिलेंगे हमें 120 के, वो मिलेंगे यहाँ से 2 की घात 3 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि HCF जो गुणनखंड विधि द्वारा होता है, उसमें जो दी गई संख्याएं हैं वो सबसे छोटी घात की जो संख्या होती है उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 में सबसे छोटी घात 1 है, तो इसको हम लिख देंगे 2 गुणा में। इसी प्रकार 3 में सबसे छोटी घात 1 है, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। और 5 केवल 120 वाले पद में है और अन्य सभी में अनुपस्थित है,
तो इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास HCF जो मिलेगा वो 6 होगा। तो हमने मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए इसका HCF ज्ञात कर लिया। आशा करते हैं आपके समझ में आया हो। धन्यवाद।